बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि बड़े कमरों के बंद दरवाजों के पीछे बड़े फैसले हो रहे हैं और ये फैसले किस पर असरअंदाज होंगे, इस पर मैं आपको मतलब जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज करूं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो वतन वापसी के लिए पाइनों ने बैग शेक तैयार कर लिया। आज होगी सर 16 तारीख और दिन रह गए ने पीछे सारे 6। मैं आपसे अर्ज कर दूं 22 या 23 तारीख को मरियम नवाज शरीफ लाहौर में लैंड करेंगी और उसके बाद उन्हें बैठना कोई नहीं कार। मैं अभी आपको नून लीग की सारी स्ट्रेटजी आपके सामने अनअर्थ करने लगा हूँ, यानी इंकशाफ करने लगा हूँ कि स्ट्रेटजी ये बनाई गई है कि मरियम नवाज जो हैं वो जीटी रोड पकड़ेगी और तड़ातड़ पाइन एंड शूटो शूट था दे जल से। एक बात। दूसरी बात यह है कि मीडिया के साथ फुल टाइम इंटरेक्शन। तीसरी बात यह है कि जनाब कंपैरिजन किया जाएगा कि जनाब ये जो हमारे यानी हमारे से मुराद है मुस्लिम लीग नून दे जेड़े हैगे ने 8-10 महीने हमारे मतलब आप और मैं तो भाइन किसी पासे आंदे ना, पहले मैं हमारे जरा क्लियर कर दें। असी तुसी तो गया भाइन शूदर, हमारा तो ना इमरान खान ने ख्याल किया ना इन्होंने ख्याल किया। सच्ची जेड़ी बात है, सानू तो बिजली के बिल उन्हें भी टका के भेजे तो इन्हें भी टका के भेजे। यानी हमें तो दवाई खरीद के खानी पड़ती है, हमें तो बच्चों की फीसें जो हैं पल्ले में देनियाँ पैंदियां ने। हमारी जो मैं और हमारे से मुराद याद रखिएगा कि पाकिस्तान की अगर 24 करोड़ आबादी है तो मैं 23 करोड़ की बात कर रहा हूँ सर। मैं सिर्फ अपने कल्ले की गल नहीं कर रहा। 23 करोड़ इंसान इस मुल्क में ऐसा है जिसके खून पसीने की कमाई से ये 1 करोड़ जो है ना ये हुक्मरान नहीं करता। अच्छा, उस 1 करोड़ के अंदर ये बालादस्त तबकों में फौज भी शामिल है, जज भी शामिल है, जरनैल भी शामिल है, साफी भी शामिल ने। ये वड्डे वड्डे साफी साढ़े नाल दे मातड़ नहीं पाए, ठीक है, वड्डे वड्डे जेडे ने ये बिजनेसमैन भी शामिल है। ए जिन्हें डिफेंस डिफूंस बैरिया बुरिया बैठे ने सारे उसमें शामिल हैं और इनको दवाइयाँ भी पाए मुफ्त लभदी हैं। हम जैसे लोगों को दवाइयाँ भी खुद खरीदनी पड़ती हैं। साड़ी भाजी कोई जा नहीं। एक कार्ड मिला था, इमरान खान ने कहा था कि भाजी थानू जड़ा ना 10 लाख रुपए का तुसी अपना इलाज करा सकते हो। आप यकीन करें कि उस कार्ड का अगर एक बंदे को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो इको तो 10 लाख पूरा कर रहा प्राइवेट अस्पताल, उस तो बाद बाकी सारा खानदान समान तकता रहता है। तो वो भी एक बहुत बड़ी चीटिंग हुई हमारे साथ। बट एनीवे मैं ये कहना चाहता हूँ कि मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो कंपैरिजन देंगी। एक पूरी की पूरी उनकी मीडिया पॉलिसी बन रही है और उसमें कंपैरिजन होगा कि पायन मियाँ नवाज शरीफ दे पहले 5 साल ए किया, दूजे 5 साल ए किया, तीजे 5 साल ए किया। यानी पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे तो ये किया, दूसरी बार रहे तो ए किया, तीसरी रहे तो ए किया और अब शहबाज शरीफ आए हैं तो हमने ये किया। तुसी पायन 3 साल 7 महीने से 21 दिन प्राइम मिनिस्टर रहे हो और आपने ये किया। एक कंपैरेटिव स्टडी जो है वो छोटे छोटे 15-15 20-20 मिनट के 30-30 मिनट के क्लिप्स बनाकर उनको चलाया जाएगा तड़ातड़ और पूरी कैंपेन अग्रेसिव, बिल्कुल किसी सूरत भी जो है ना एक सेकंड भी साह नहीं आने देना इमरान खान। यानी मतलब है कि पैंदियां भुलन एहो जा भलवान का हाल करना है, ये उनका अपना एक प्लान है। अच्छा, इसमें ये बात जिम्मे रखिएगा कि इसमें उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को कुछ नहीं कहना, वड्डे घरले पासे बिल्कुल ना जाने का नहीं भाई, उस तरफ नहीं मुंह करना, वहाँ से कोई बात नहीं होनी। जो बात करनी है वो इमरान खान ने करनी है क्योंकि ये बात मरियम नवाज शरीफ को समझा दी गई है। जाहिर है उनके वालिद साहब की तरफ से समझा सकता है, वरना मरियम ने कौन समझा सकता भाइन कि कुड़िए अपना मुकाबला जड़ा ना इलैक्शन के मद्दे मुकाबल है इमरान खान, मद्दे मुकाबल जड़ा ना इस्टेब्लिशमेंट नहीं, लिहाजा इमरान खान के खिलाफ बोलना है, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं है। तो उन्हें कहा ठीक है बाजी जिवे आर्डर जो हुक्म असी ते जनाब के हुक्म के ताबे। अब ये स्ट्रेटजी के साथ मरियम साहबा आ रही हैं वापस और जब वो पाकिस्तान में लैंड करेंगी जिस वक्त जिस वेले सर उस तो बाद काम जड़ा ना वो शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब अभी तक नून लीग की तरफ से जब तक मैं आपसे व्लॉग कर रहा हूँ 5:15 बजे का टाइम है, कोई नाम नहीं आए सामने। उन्होंने इजलास ही जारी ने कि किस किस को वो बनाएंगे। हमजा शहबाज शरीफ जो हैं वो वापस नहीं आ रहे। उन्होंने अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया है कि जो उनके बिहाफ के ऊपर डील करेगा, गवर्नर को खत लिखेगा कि भाई ने ए 3 ना आ गए जे तो इन्होंने 3 नावां के जरिए जो ना तुसी अपना साढ़े को चूज़ कर लो, इन्होंने 3 के किसी को CM पंजाब ला दो, वो 3 नाम जो हैं वो भिजवा देंगे। अच्छा, अब वो भी इजलास जारी, लेकिन PTI की जानिब से जो नाम सामने आ गए हैं
اس میں سر ایک تو کھوسا صاحب ہیں, ناصر کھوسا صاحب, ظاہر ہے کہ وہ بیوروکریٹ رہے ہیں. شہباز شریف بھی انہوں نے بڑا ڈلیا رہا ہے ایک دور دے اندر. ایدکی عمران خان نو مطلب کسی نے کہتا ہے کہ بڑا اچھا کریکٹر گئی, تو لہٰذا ان کے ساتھ آپ نے بالکل محبت کرنی ہے, تو انہوں نے نام ڈال دیا. ایک نصیر خان صاحب ہیں, یہ چودھری شجاعت کے بڑے گوڑے یار ہیں, بالکل پگ وٹائی بھرا نہیں ہوندے اس طرح دے یار نے. یہ پرویز مشرف کے دور میں رہے ہیں سر, اپنا وزیر صحت رہے ہیں, نارووال سے یہ جیت کر آئے تھے. اور یہ بھائی صاحب جو ہے نا شریف آدمی ہیں, ہنستے کھیڑتے رہتے ہیں ہر ویلے, یہ ان کے بارے میں پتہ چلا ہے. لیکن شجاعت صاحب کے بہت ہی قریبی دوست ہیں, تو یہ نام آ گیا پرویز لائیرو. ٹھیک ہے, اب رہ گیا جناب تیسرا اور اہم ترین نام احمد نواز سکھیرا صاحب کا. ڈسکس احمد نواز سکھیرا ہی ہو رہا ہے پائے ہوں سارے پاسے. سکھیرا صاحب جو ہے نا یہ پتوں کی سے تعلق ہے, ویسے بیوروکریٹ ہیں, ایچیسن سے پڑھے ہوئے ہیں, لنڈن اسکول آف اکنامکس سے پڑھے ہوئے ہیں. ان کے والد صاحب جو ہیں وہ جب ریٹائر ہوئے تو وہ کمشنر راجن پور کے طور پہ کمشنر ڈی جی خان کے طور پہ وہ ریٹائر ہوئے تھے. تو مطلب پیو بھی بیوروکریٹ تھی, آپ بھی بیوروکریٹ ہیں, بہت زیادہ پڑھے لکھے آدمی ہیں. ان میں جو خوبی ہے سر وہ یہ ہے کہ بڑے کیا کہتے ہیں سارے پاسے بنا کے رکھنے والے آدمی. یعنی انہوں نے عمران خان نے بنائی, ان کے سیکٹری اطلاعات رہے ہیں, کیبنٹ ڈویژن کے بھی سیکٹری رہے ہیں, ابھی بھی کیبنٹ ڈویژن کے سیکٹری. یعنی انہاں دا دے وچ گر رہے کہ یہ مسلم لیگ نون دے نال بھی بنائی نے تے عمران خان نے بھی بنائی, لیکن دل سے یہ عمران خان کو پسند کرتے ہیں, شدید ترین قسم کا پسند کرتے ہیں عمران خان کو. اچھا, میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک دور میں پنجاب کے سیکٹری آئی این سی رہے ہیں. اس دور میں سیکریٹریٹ کی بیٹ کیا کرتا تھا, 2005-06 کی بات ہے. اس وقت یہ پنجاب میں وزیر اللہ تھے پرویز الہی صاحب, تو یہ ان کے پاس جایا کرتے تھے. میں اور بابر ڈوگر بھی ایک نون آدمی ہے, نون صحافی ہے, ان کے ساتھ ہم جایا کرتے تھے, اور ان کے ساتھ اس وقت بڑی ایک اچھی یاد اللہ تھی. اچھا, یہ بھائی صاحب جو ہے نا ان میں ایک اور بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ ویسے وہ کوالٹی نہیں ہے ان کی, وہ کیا کہتے ہیں عوامی سطح کے اوپر اس چیز کو نیگیٹو لیا جاتا ہے, اور ہوتی بھی نیگیٹو ہی ہے. رویہ ان کا بہت نفرت انگیز ہو جاتا ہے, بڑا حقارت امیز ہو جاتا ہے اس وقت جب ان کو نظر آیا کہ یہ سامنے بھائی آ رہے ہیں یہ کتے سرکاری سکول دا پڑھیا ہے, یا یہ کوئی غریب آدمی ہے, یا اس کے چہرے پہ غربت ہے, اس کے کپڑے میلے ہیں, پائن نو غصہ چڑھ جاتا ہے. خود یہ ایکسٹرا آرڈنری صاف ستھرے رہنے والے آدمی ہیں, پیسے ہونے سے پائن نخرے آ جاندے نے نا. اور یہ دوسروں کو جو کوئی بندہ یعنی آ جائے لیٹ آ جائے, ڈسپلن یہ بہت زیادہ سخت ہے, ارسٹوکریٹ آدمی بہت زیادہ. انہوں جو ہے نا ان میں غرور, تکبر اور یعنی اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ ان کے اندر. لیکن ادروائز اگر دیکھوں میں, ادروائز ایک بات کروں تو یہ کوئی بے ایمان آدمی نہیں ہے, یہ بات بھی ساتھ ساتھ ہے. یعنی ان کا شمار ایسے بیوروکریٹس میں نہیں ہوتا جنہوں نے انیوا پیسے کمائے ہو, ناٹ ایٹ آل. قاسم ضیاء کہ کلاس فیلو ہے, عمران خان سے یہ متاثر ہیں, اور یہ وہ شخص ہے جنہوں نے سلمان تسیر کے ساتھ بطور سیکٹری کام کیا تھا. اور جس وقت سلمان تسیر کی شہادت ہو گئی تو آئی saw him while he was crying, باقاعدہ رو رہے سن اتھرواں دے نال سلمان تسیر کی ڈیتھ کے اوپر. اور اس کے بعد جب نیا گورنر آئے لطیف کھوسا صاحب, تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو اندر کام نہیں کرنا. کیوں نہیں کام کرنا؟ کہتے یار میرا بنتا نہیں کہ ایہو جے بندے تھلے کام کرا. یعنی یہ ایک انہوں نے نفرت کے ساتھ کہا کہ یار اے تھلے میں کام کراں گا. مطلب ظاہر ہے کہ وہ لگتا نہیں نا کہ مطلب وہ کوئی سرداری نہیں پیچھے گئی, زمیناں نہیں گیا, وہ خاندانی بیک گراؤنڈ نہیں گیا کہ دادا جڑا بلوچستان دا سردار نہیں رہا ہویا. ٹھیک ہے, نام کے ساتھ وہ بھی سردار لگاتے ہیں, لیکن وہ لوگ کہتے ہیں وہ سردار نہیں ہیں. ایک دفعہ بلکہ ایسا ہو گیا تھا کہ سردار ذوالفقار کھوسا صاحب جو ہیں ان کو ہم نے ایک پریس کانفرنس تھی, میں اور راجہ ریاض صاحب اس میں موجود تھے, اور سردار لطیف کھوسا کے والے سے ہم نے کہا جی سردار لطیف کھوسا صاحب یہ کہتے ہیں, تو وہ گرمی کھا گیا سے جو ہیں اپنا ذوالفقار کھوسا صاحب. انہوں نے کہا وہ سردار نہیں ہیں, تو اس سے پھر ساڑی منہ ماری ہو گئی, سر نام دا حصہ. انہوں نے کہا نہیں, سردار ایک اعزاز ہوتا ہے, میں سردار ہوں, وہ نہیں ہے. تو یہ ایک میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان کے اندر جو چیز ذوالفقار کھوسا صاحب کے اندر تھی وہی چیز اب بھائی سکھیرا صاحب کے اندر بھی ہے. یہ بھی سردار احمد نواز سکھیرا کو آتے ہیں, تو اب بھائی صاحب نے ان کے اندر کام کرنے سے
इनकार कर दिया था कि मैं इनके अंडर काम नहीं करूँगा। तो ये साहब जो हैं ये इस वक्त ब्यूरोक्रेट हैं, इस वक्त सर्विंग है, लेकिन मेरे ज़रा ये कहते हैं कि जैसे ही ये बनेंगे, क्या कहते हैं, इनको अगर नाम कर दिया गया तो भाई रिज़ाइन कर देंगे। और 30 को वैसे ही रिटायर हो रहे हैं, और 30 जनवरी को तो रिटायर हो के भी तो भाई ने टोया बटोया खूब होना ही है ना, रिटायर हो के भी तो हुणी भाई वो जो ना बन जाएंगे चीफ मिनिस्टर निगरान, बड़े एजाज़ की बात होगी। अच्छा, अब ये कैसे इमरान खान की गुड बुक्स में आए? एक सर शख्सियत हैं, उनका नाम है बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, और सेनेटर हैं तहरीक इंसाफ के, इमरान खान के बड़े करीब हैं, चौधरी परवेज़ लई और चौधरी शुजात के बहुत करीब हैं। और ये जो है इनके बेटे की शादी हुई है अहमद नवाज खेरे की बेटी के साथ। तो मेरे ज़रिए ने ये बताया कि जनाब इधरों एंट्री पई भाइन दी बाकायदा तौर पर, और इनको यानी जो हैं अपना क्या कहते हैं SM ज़फ़र साहब, उनके चौधरी बरादरन के साथ बड़े पुराने तल्लुकात, बड़े अच्छे गहरे तरीन मरासम है। और दूजे पासे जड़ा अली ज़फ़र, उन्हें इमरान के कान च फूक मारी कि भाई तुसीं घबराना नहीं, आ गया तो फिर तुहाडा ही है समझो। तो उधरों परवेज़ ने भी ओके करता, लिहाजा ये नाम इस तरह से एंट्री पै गई है। अब तेरी मुस्लिम लीग नवाज़ ने देने हैं अपने नाम, उसके बाद जो नाम आएंगे उनमें से किसी एक पर दोनों इत्तेफाक कर लेंगे तो फिर वो नाम हो जाएगा, भाई आ जाएगा कि एलो बहू जी आ गया है, उधरों तो तुहाडे लोग की कहते हो। अगर एक भी इत्तेफाक हो गया तो ठीक है, वरना काम जो इलैक्शन कमीशन को जाएगा, फिर वो दसेगा इलैक्शन कमीशन के असी किन लाना है, तो गल उस पासे टुर पेगी। तो ये एक मामला था जो मैंने कहा मैं आपको बता दूँ कि केड़ा बंदा केड़े पासों आया, उहदा राह की आंदा। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये एक इमरान खान साहब हैं, इन्हों से भी कोई मैंने लगता है कोई ना मतलब इलाज लूज की लोड़ हैगी भाई नूं। पहले भी इन्होंने ये किया कि जनाब 11 सीटां मिली, मैं 11 का इलैक्शन लड़ांगा। वो पता लगा भाई 11 च 2 तो बुढ़ियाँ ने, ओहो अच्छा 9 रह गई, 9 तो लड़ांगा। 9 तो पता लगा कि नहीं 9 तो तू नहीं लड़ सकता, क्योंकि एक तो शाह मोदी धी ने लड़ना है, तो एक बंदे ने कहता है कि जनाब मैनू तो भाई तुसी मतलब मैं तो रिजाइन नहीं किया। लिहाजा वो 7 के 6 या 7 सीटों पर लड़े थे, बाकी जो सीटें थी जिन पे वो नहीं लड़े वो सारी सीटें वो हार गए, जिन पे वो लड़े थे वो जीत गए। अब NA 193 है, ये जनाब सरदार जाफ़र लगारी साहब हुआ करते थे, उनकी डेथ हो गई और उनकी NA 193 पर सीट है। इमरान खान जो है वो NA 193 के अंदर इलेक्शन लड़ने का प्लान कह रहे हैं कि मैं उत्थे जाके इलेक्शन लड़ांगा, और जड़ा ना फिर मामला जड़ा ना वो देखी जाएगी, फिर मैं उत्थों भी जीतांगा, फिर एक वेव बनेगी और इसका बड़ा फ़ायदा होगा। पंजाब में इलेक्शन हो रहा है तो उसका मुझे बड़ा फ़ायदा होगा। वो भाई साहब अब इस चक्कर में पड़ गया है। NA 193 के अंदर मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि आज़ाद इनके मद्दे मुकाबल आए थे 2018 के इलेक्शन में, सरदार शेर खान गोरचानी और पीपल्स पार्टी की थी शाजिया आबिद। शाजिया आबिद ने 27,000 वोट लेता सी, मैं जानता हूँ इनको, ये बड़ी बरकत टैप खतून है, कामरेड जी खतून है, और 27,000 वोट लगी, बड़ी गल है। जामपुर का एरिया बनता है इनका, और जाफ़र लगारी 81,000 वोट ले गए। बहरहाल अब देखते हैं पीपल्स पार्टी वहाँ पे कैंडिडेट देती कि नहीं देती, क्योंकि वहाँ पर नून लीग का उम्मीदवार कोई नहीं था, और ये शेर गोरचानी साहब जो हैं इन्होंने टिकट लेके नून लीग का वापस कर दिया था। जीप के निशान तो इलेक्शन लड़ा सी भाइन ने कि भाइन मैंने उधरों बहुत जीप वाले पास बहुत खतरा है, लिहाजा मैं नहीं ताड़ी टिकट लेनी, ये इन्होंने वापस किया था। तो ये इस वक्त सूरत हाल जा रही है। मैं आपसे अर्ज करूं कि बड़े कमरों में जो बंद दरवाजों के पीछे अहम फैसले हैं ना सर, उसकी एक झलक मैं आपको अभी बताने लगा हूं, और वो ये है गरीदा फरूकी साहबा ने एक ऑडियो जो है वो ट्विटर के ऊपर डाली है सर, और उस ऑडियो में जो बात हो रही है वो एक मिसिज खान है, कोई मिसिज फराह खान, वो तकरीबन 80 साल की माई है सर, वो MNA है मुस्लिम लीग काफ की तरफ से। मुबैना तौर पर वजाहत साहब और जो मूसा इलाही साहब हैं, इन दोनों के दरमियान गुफ्तगू है कि जनाब इसको अगर हम इधर कर लें अपनी तरफ तो हम 3 हो जाएंगे, यानी मुस्लिम लीग काफ की 5 नशिस्तियाँ कौमी असम्बली में, और 5 नशिस्तों में से जो एक मोहन साहब पार्लियामेंट लीडर के तौर पे हैं, एक उनके साथ उनके कज़न हैं वजाहत साहब के साहबजादे हुसैन लाई साहब, एक खातून हैं ये जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, और 2 लोग हैं जिनमें एक सालक हुसैन साहब है और एक तारक बशीर चीमा साहब हैं। तो अब वो जो गुफ्तगू है उसका मुबैना तौर पे जो क्रक्स निकलता है वो ये है कि जनाब ये खातून अगर साढ़े ला जाए तो असी जनाब
बड़े आराम दे नाल जिहड़ा ना साडी अक्सरीयत हो जाएगी तो फिर अक्सरीयत की पार्टी फैसला करेगी कि किसी सूरत इतमाद का वोट नहीं देना, तो फिर अगर ये 2 देंगे तो सीना 2 काट सकेंगे। ये बात हो रही है। अच्छा, उसमें एक आवाज़ ये कहती है कि जनाब ते ये खतून जिहड़ी है कोई 80 साल दी हो गई है, कितनी की देर होर जी लेगी, तो इनू जिहड़ा ना थोड़ा जा मतलब है कि सैर से ना भेज दीजिए, यानी अगवा करने की किस्म की बातें हो रही हैं। मुबैना तौर पर ये सारी गुफ्तगू है कि 1-1.5 मिनट की। वो कहता है जनाब मैं ना मोहन सलाई साहब से बात करता हूँ, ठीक है, और मोहन सलाई साहब जो हैं वो उनको बताता हूँ कि भाई ये भी एक बात है, तो उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक ट्वीट है जो गरीदा फरूकी साहबा ने किया हुआ है। अच्छा, अब ये जो ट्वीट है उसके जवाब में मोहन सलाई साहब ने गरीदा फरूकी साहबा से कहा कि ट्वीट करके कि खैर है मेरा बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है, मतलब वो ट्वीट का बनता है। ये जो बातें बाहर आ रही हैं, ये जो ऑडियोज़ आ रही हैं, अब ये जो देखे ना, पहले इमरान खान की 3 ऑडियोज़ आई, तीनों सेक्स से रिलेटेड थी, जिनसी तौर पर। अभी तक इमरान खान ने उनकी तरदीद नहीं की, बल्कि वो तस्दीक करते रहे एक तरीके से, ऐबा दे पर्दा पाओ कहते सन ना, ठीक है। तो अब एक आ गई है चौधरी मोहन सलाई साहब की, मुबैना तौर पर। मोहन की तो खैर उसमें आवाज़ नहीं है, लेकिन मोहन सलाई का नाम ज़रूर इस्तेमाल हुआ है, और वजाहत साहब की और मूसा इलाही साहब जो हैं उनकी आपस में गुफ्तगू का एक मुबैना तौर पर वो एक ऑडियो है, जिसमें एक खतून MNA के अगवा का, उनकी वफादारियाँ तब्दील कराने का, वो इतमाद का वोट देने ना जा सकें, और किस तरीके से यानी पार्लिमानी पार्टी को अपनी तरफ करने के हवाले से जो स्ट्रेटजी बन रही है मुबैना तौर पर, उसका सिलसिला जो है वो मंजर आम पर आया। तो सर वो जो बड़े कमरों के अंदर बंद दरवाज़ों के पीछे बड़े फैसले हो रहे हैं ना सर, वो उन फैसलों का नतीजा ही है। तो उन फैसलों के नतीजे में इमरान खान जो है ना सर, ओदी भी कोई ऑडियो वीडियो मजीद आने वाली है, मैं अभी आपको बता दूं। और ना सिर्फ ये कि उनकी आएंगी, बल्कि चौधरी परवेज़ लाई साहब की भी कुछ इस तरह की ऑडियोज़ आने का इम्कान मौजूद है, बड़ा वाज़े तौर पर, जिहदे भाइन दी ना उंज दी गुफ्तगू है जिंज दी इमरान खान दी। ये ज़राए कह रहे हैं, ठीक है, अभी आई नहीं है, ज़ाहिर है वो उसमें जब आएगी तभी पता चलेगा ना, फिलहाल तो गल्ला ही नहीं। लेकिन बंद कमरों के पीछे में होने वाले फैसले जो है ना सर, वो ही इमरान खान को लेकर आए थे इस कार्य सियासत के अंदर। और उन्हें फैसले नतीजे जी इमरान खान जमिया पालिया पोसिया पढ़ाया लाया 3-3 ब्याह करा के वज़ीर-ए-आज़म बनाया सी, और ये उन्हीं फैसलों के नतीजे में भाई जिहड़े ना उसे रात तो वापसी का सफ़र तय करने जा रहे हैं, उसी तरीके से ये वापस जाएंगे। हाँ, जाहिर है कि वो जब जा रहे हैं, आए हैं तो भी बहुत नुकसान किया, 20,000 अरब का कर्जा चढ़ाता मैंने, जब जा रहे हैं तो लाने वालों को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ देकर जा रहे हैं, और वो तकलीफ उनको जो हो रही है वो इमरान खान को उसका रिवर्स 10 के साथ भाई ज़रब करके देंगे, ये मुझे पता है इस बात का। तो उसकी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, बस यूँ समझे कि अगले चंद दिनों की बात है, और फिर आपको इसके बहुत सारे अमली सबूत नज़र आना शुरू हो जाएंगे। पहला सबूत जो है ना वो ये है कि देखो मोहन सलाई दी ऑडियो, मोहन सलाई से रिलेटेड ऑडियो, एक MNA को अगवा करने से मुतल्लिक उन 2 चौधरियों की ऑडियो मंजर आम पर आ गई है, जो चौधरी मोहन सलाई के हम ख्याल हैं और चौधरी परवेज़ लाई के हम ख्याल हैं। तो बाकियों के नाल की होना है ये आप खुद अंदाज़ा लगा लें। मेरे पास जो इत्तलात थी और जो मेरा ख्याल था वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया। आप दोस्तों से दरख्वास्त यह है कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले वीडियो।